नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपन कर रहे थे एग्ज़ाम दृष्टि, यानी ऐसे प्रश्न जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। आज के इस क्रम में दोस्तों अपन कुछ मंदिर, कुछ संगम और जो राजस्थान के राज्य प्रतीक है उनकी डेट याद करने की ट्रिक, और इसके अलावा जो शिक्षण अधिगम के नवाचार है उनकी डेट याद करने की ट्रिक से अपन इनको देखेंगे, और कुछ राज्यपाल से संबंधित अपन फैक्ट देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहला क्वेश्चन देखिए, यानी 191 नंबर। इससे पहले 190 तक अपने प्रश्न हो चुके हैं। ये मैंने प्रश्न उठाया था 10वीं क्लास से। विजय राजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये डूंगरपुर में स्थित है। विजय राजेश्वर मंदिर डूंगरपुर में है। बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल रसूल की मज़ार कहाँ है? तो बांसवाड़ा में है। इन्हें अब्दुल्ला पीर के नाम से भी जाना जाता है। 10वीं क्लास से उठाए हैं दोनों प्रश्न मैंने, तीसरा भी 10वीं क्लास से उठाया है। देखिए, ख्वाजा साहब की दरगाह के बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया? तो जो ख्वाजा साहब की दरगाह है उसके बुलंद दरवाजे का निर्माण महमूद खिलजी ने करवाया। 3 दरवाजे हैं, जो बुलंद दरवाज़ा है इसका निर्माण महमूद खिलजी ने करवाया। फिर देखिए, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई? जोधपुर में हुई। ये पीछे के वीडियो में लिखते टाइम मेरे से उल्टा लिख दिया था मैंने, जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना जैसलमेर ऐसे, तो वो मैंने वहाँ पिन भी कर दिया। अब आपको दोबारा बता देता हूँ, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर में हुई थी, मीठालाल व्यास ने की थी, ध्यान रखना। फिर देखिए संगम। अब देखिए कुछ संगम देखते हैं। तो माही सोम जाखम का संगम है बेणेश्वर धाम डूंगरपुर। अब इसको याद कैसे रखें? तो माही सो जा, क्या? माही सो जा बेणेश्वर धाम में, माही सो जा बेणेश्वर धाम में। तो ये आपके याद रहेगा, बेणेश्वर धाम डूंगरपुर। एक माही नदी है ना, उससे जो जल वो विद्युत उत्पादन होता है उसका पूरा का पूरा राजस्थान को मिलता है 100%। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद कैसे रखना है कि माही तो अपना होता है, यानी माही 100% अपना होता है। आप ऐसे याद रखना, मैंने जुगाड़ कर रखे हैं तो मैंने बता दिया आपको, माही 100% अपना होता है। तो 100% जो विद्युत उत्पादन है वो राजस्थान को मिलता है माही नदी का। दूसरा देखिए, बनास बेड़च मेनाल, इनका संगम है बिगोद भीलवाड़ा में। कहाँ? बिगोद भीलवाड़ा में। याद कैसे रखना है? बन्ना, बन्ना आप जानते हो ना, मतलब राजपूती समाज में जो छोटा बच्चा होता है उसको बन्ना बोलते हैं, ठीक है। बन्ना ने भेड़ को, देखना, बन्ना ने भेड़ को, बन्ना ने भेड़ को आ, मेनाल में भिगो दिया। बन्ना ने भेड़ को मेनाल में भिगो दिया। तो आपको ऐसे याद रहेगा, बन्ना से बनास, भेड़ से आप बेड़च, भेड़ से बेड़च, मेनाल याद रहेगा नदी है, मेनाल में भिगो दिया मतलब भिगोद भीलवाड़ा। बन्ना ने भेड़ को मेनाल में भिगो दिया, तो ये आपके याद रहेगा। अगला देखिए, जो राजमहल टोंक में संगम है उसको कैसे याद रखना है? बनास खारी डाई, इनका संगम राजमहल टोंक। देखिए, इसका किसी से वैसे कोई लेना देना नहीं है, अपन को तो याद करना है। तो देखिए, पहले राजमहलों में जो नर्सें होती थी, मतलब जो महिलाओं के जच्चा बच्चा होने वाला होता था, तो उसको दाई बोलते थे। क्या बोलते थे? दाई बोलते थे। तो देखो इसकी ट्रिक कैसे बना रखी है मैंने, कि बन्ना, बन्ना अब की बार राजमहल में खारी दाई आई है। क्या? बन्ना अब की बार राजमहल में खारी दाई आई है। तो मतलब बन्ना मतलब बनास, खारी मतलब खारी, दाई मतलब डाई। राजमहल आपके याद रह जाएगा, राजमहल जगह है यानी टोंक में। फिर देखिए अगला है बनास बांडी मानसी देवधाम टोंक। बनास बांडी मानसी, इनका देवधाम टोंक में, टोंक। अब देखिए, जो इसको याद अपन कैसे रखेंगे, तो देखिए सीप मिलती है नदियों में। अब मैं तो सीप का अंदाज़ा ना अपन वैसे लगा रहा हूँ, जैसे मेरी माँ मेरे पापा वगैरह हम छोटे होते थे ना, तो ऐसे शंख से होते थे, ऐसे छोटे छोटे ला कर दे देते थे, बोले ये शंख है, इसको पानी में डाल दो ये बड़ा हो जाएगा। अब हमें नहीं पता, मैं तो उसका अंदाज़ा सीप, मैं तो ये सोचता हूँ वही होते होंगे, मतलब समझ गए आप, छोटे छोटे शंख से होते थे, तो मतलब सीप। तो देखिए ये सीप है ना, ये कहाँ मिलते हैं? नदियों में मिलते हैं। तो देखिए बन्ना, बन्ना मतलब राजपूती समाज में छोटा बच्चा होता है उसको बन्ना बोलते हैं। बन्ना चंबल में सीप चुगने गया। क्या?
बन्ना चंबल में सीप चुगने गया, कहाँ? रामेश्वर, सवाई माधोपुर। ठीक है, बन्ना चंबल में सीप चुगने गया, कहाँ? रामेश्वर, सवाई माधोपुर। तो इनका संगम है सवाई माधोपुर टोंक। देखिए अपना अपना तरीका होता है याद करने का, आपने कोई और ट्रिक बना रखी है तो वैसे आप याद रख सकते हो। अब देखिए जो राज्य वृक्ष है ना, सारी चीज़ें, ये जो राज्य के प्रतीक है उनकी सारी चीज़ें याद रह जाएगी, लेकिन हम बात खाएंगे कि इनको दर्जा कब दिया गया। तो देखिए राज्य पुष्प और वृक्ष है ना, इनको एक ही डेट में दर्जा मिला था। तो देखिए खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा मिला था 31 अक्टूबर 1983। रोहिड़ा को राज्य पुष्प का दर्जा मिला था 31 अक्टूबर 1983। तो देखिए राज्य वृक्ष और राज्य पुष्प, इनका कोड नंबर याद कर लेना आप, 1 तो 83, यानी सीधा आपको दे रखा है ना तो आपको दिमाग लगाना ही नहीं है, क्या? 83। ठीक है, और राज्य पुष्प और सॉरी राज्य पशु और पक्षी, पशु और पक्षी, इनका कोड नंबर याद कर लेना आप, 81। अब बताऊं आपको एक बात, पशु और पक्षी पहले आते हैं क्योंकि ये चल सकते हैं। मेरी बात आप समझ गए? पशु और पक्षी पहले आते हैं क्योंकि ये चल सकते हैं, तो ये 81 में आए। ठीक है, और राज्य वृक्ष और पुष्प बाद में आते हैं क्योंकि ये चल नहीं सकते, यानी 83। एक तो ये ट्रिक हो गई 81 और 83 पकड़ने वाली। अब देखिए दूसरी कि जो राज्य वृक्ष और पुष्प है इनको दर्जा सेम सेम टाइम दिया गया, तो 31/10/83। क्या? 31/10/83, कोड याद कर लेना, 31/10/83। फिर देखिए राज्य पशु चिंकारा है, राज्य पशु चिंकारा है, और राज्य पक्षी क्या है? गुडाउन है। तो दोनों मई मई में आए, क्या? मई मई में आए दोनों। और इधर देखिए पक्षी है वो उड़ सकता है, क्या? पक्षी उड़ सकता है, इसलिए वो एक दिन पहले आएगा। पशु चल कर आता है बेचारा, तो एक दिन बाद में आएगा, यानी 21 मई 1981 को राज्य पक्षी गोडावण और राज्य पशु चिंकारा 22 मई 1981। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखना। फिर देखिए राज्य पशु ऊंट है, इसको दर्जा कब मिला? तो 19 सितंबर 2014। फिर देखिए ऑपरेशन खेजड़ा 1991 में चलाया गया। नो बैग डे शनिवार को, ये पीछे मैं करवा गया, फिर मैंने सोचा कांड छाट ठीक नहीं है, कोई बात नहीं है, पीछे आ चुका है ये प्रश्न। नो बैग डे शनिवार को, राजस्थान पहला राज्य है जिसने नो बैग डे लागू किया है। अब देखिए शिक्षा दर्शन और शिक्षा वाणी, इनकी अपन डेट याद करते हैं। तो देखिए पहली बात तो टाइम कैसे याद रखेंगे? रेडियो में हम सुनते हैं, क्या? रेडियो में हम सुनते हैं और दर्शन में हम देखते हैं। तो जो देखने वाली चीज़ होती है ना उसमें हमें क्या आता है? मज़ा आता है, तो उसको अपन लंबे टाइम तक भी देख लेते हैं। और सुनने वाली चीज़ होती है ना वो थोड़ी देर ही सुनते हैं, तो आपको 55 मिनट भी याद रहेगी और 3.5 घंटा भी याद रहेगा, ये 3.25 घंटा भी। लेकिन कन्फ्यूज हो गए ना तो आप ऐसे याद रखना, सुनने वाली चीज़ है ना उसमें बोर हो जाते हैं तो वो कम होती है, और देखने वाली चीज़ ज़्यादा देर, तो यानी 3.25 घंटे का टाइम रहता है शिक्षा दर्शन में। शिक्षा वाणी में रहता है 55 मिनट का टाइम। ठीक है, शिक्षा वाणी है ये सोमवार से शनिवार तक। ठीक है, और ये मैंने इधर बाद में मेरे देखने के लिए कर रखा है, बाकी आपको पता है ये 9 से 12 का टाइम है, ये 1 से 8 का टाइम है। अब देखिए शिक्षा दर्शन की डेट क्या है और शिक्षा वाणी की डेट क्या है। तो देखिए वाणी यानी रेडियो, रेडियो का आविष्कार टीवी के आविष्कार से पहले हो गया, पहले हो गया ना, तो इसकी डेट पहले आएगी। और टीवी का आविष्कार बाद में हुआ तो इसकी डेट बाद में आएगी। मतलब हर चीज़ में लॉजिक आ रहा है। तो देखिए 11 मई 2020 को शिक्षा वाणी प्रोग्राम है ये शुरू किया गया। तो 11/520, क्या? मैंने तो ऐसे याद कर रखा है, 11/520 शिक्षा वाणी। 16/20 शिक्षा दर्शन, 16/20 शिक्षा दर्शन, यानी 1 जून 2020 को शिक्षा दर्शन। ठीक है, और ये 11 मई 2020 हो जाएगा। फिर देखिए हवा महल, हवा महल प्रोग्राम है ये शुरू किया गया 2 मई 2020 को, 2 मई 2020 को, और ये शनिवार को। ठीक है, ये दिन लिखना भूल गया मैं, शनिवार को। इसका कोड है 2520, क्या? 2520, यानी 2 मई 2020। 2520 है हवा महल का कोड, यानी हवा महल से रिलेटेड करके आप 2520 कैसे आप ध्यान में रख सकते हो। 953 खिड़कियाँ ना, आप ऐसे याद रखना
953 नहीं, अब बढ़ गई है, 25-20 हो गई है। क्या हो गई है? 25-20 हो गया। 953 25-20, तो 25-20 आपके ध्यान में रहेगा। फिर देखिए स्माइल, स्माइल के 3 वर्जन आ गए हैं, स्माइल, फिर स्माइल 2.0, स्माइल 3.0। अब देखिए स्माइल प्रोग्राम है, ये 13 अप्रैल 2020 को शुरू हुआ ना। याद कैसे रखना है, कोई भी 420 का काम करने लग जाता है ना तो वो डरता है। क्या क्या होता है? डरता है। 420 मतलब आप समझते हो ना। तो देखो, तू 420 का काम करने लग गया, तेरी स्माइल कहाँ गई? मतलब तू 420 का काम करने लग गया, तेरी स्माइल कहाँ गई? तो देखिए 420 लास्ट में 13 आगे आएगा इसमें, 13/420। क्या? 13/420 यानी 13 अप्रैल 2020, 13 अप्रैल 2020। तो 420 13 आगे लिख देना आप ये कोड लिखते हैं ना, आपके दिमाग में आप डेट गलत करोगे नहीं, गारंटी है 101%। फिर देखिए स्माइल 2.0, देखिए 2 नंबरी होता है ना, 2 नंबरी, 2 नंबरी होता है, उसके चेहरे की स्माइल जाती है। क्या? 2 नंबरी होता है, उसके चेहरे की स्माइल जाती है। तो देखिए 2 नंबरी मतलब 2 नवंबर 2020, 2 नवंबर 2020 याद रह जाएगी। फिर देखिए स्माइल 3.0, ये स्माइल 3.0 है, ये 2021 में शुरू हुआ। कब? 2021 में। और कब? स्कूल खुलते ही 21 जून को स्कूल खुलते हैं आजकल, आपको पता है 21 जून को स्कूल खुलते हैं। स्कूल खुलते ही 2021 के अंदर स्माइल 3.0 आ गया था, तो ये 21 जून 2021। फिर देखिए राजस्थान में सर्वाधिक समय तक कार्यवाहक राज्यपाल शिवराज पाटिल, राजस्थान में सर्वाधिक लंबे समय तक रहने वाले राज्यपाल गुरमुख निहाल सिंह, राज्य में न्यूनतम कार्यकाल वाले राज्यपाल टीवी राजेश्वर, राज्य के प्रथम राज्यपाल जिन्होंने पद से त्याग पत्र दिया मदन लाल खुराना। ये ध्यान रखना, राज्य में सर्वाधिक समय तक कार्यवाहक राज्यपाल शिवराज पाटिल रहे थे। राजस्थान में सर्वाधिक लंबे समय तक रहने वाले राज्यपाल गुरमुख निहाल सिंह थे। राजस्थान में न्यूनतम कार्यकाल वाले राज्यपाल टीवी राजेश्वर थे। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल जिन्होंने पद से त्याग पत्र दिया तो मदन लाल खुराना थे। फिर देखिए राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल जिन्होंने पद से त्याग पत्र दिया, और ये वैसे भी राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल है प्रतिभा पाटिल। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल प्रतिभा पाटिल, और ये प्रथम महिला है जिन्होंने पद से त्याग पत्र दिया, ये भी ध्यान रखना। फिर देखिए राजस्थान की प्रथम व एकमात्र महिला राज्यपाल जिनकी पद पर रहते मृत्यु हो गई तो प्रभा राव। राजस्थान की प्रथम व एकमात्र महिला राज्यपाल जिनकी पद पर रहते मृत्यु हो गई तो प्रभा राव। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल जिनकी पद पर रहते मृत्यु हुई दरबारा सिंह। तो वैसे क्रम में पूछे ना तो दरबारा सिंह है ना, इनकी मृत्यु हुई थी, ये पुरुष वर्ग में है तो दरबारा सिंह की मृत्यु पहले हुई थी। और महिलाओं में पूछ ले तो प्रभा राव की मृत्यु हुई थी, और एकमात्र महिला राज्यपाल है जिनकी पद पर रहते मृत्यु हुई। तो ये फैक्ट थे दोस्तों। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।